हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल और टेक्निशियन स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपका DSSB का जो है DSSB लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पर सोल्व चल रहा है, पार्ट 3 तक करवाए थे। और इतना लंबा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि डिटेल से पढ़ाते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। आज जो है उसका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या था 172 तक करवा दिए थे। ये इसका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 172। इसके बाद बचा है क्वेश्चन कितना, टोटल 28 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, उस 28 क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा और ये लास्ट पार्ट जो रहेगा, लास्ट पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, आपको PDF का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखते रहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करेंगे, इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके ले सकते हैं। ठीक है, इस PDF को, या तो वहाँ से कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहाँ से प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 173 में कोई क्या बदला गया है कि रिबन लैग हेलमिंथ पैरासाइट आर नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रिबन लैग का जो हेलमिंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेप वर्म बोलते हैं। ठीक है, टेप वर्म का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बताइए। टेप वर्म का कोई एग्जांपल यदि देंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अदरवाइज मैं हो सकता है तो कम्युनिटी पोस्ट पे ये इसका डाल दूंगा, वहाँ पे आप कि मैं डाल दूंगा ऑप्शन कि इस निम्नलिखित में से कौन सा टेप वर्म है, तो आप वहाँ पे हमें आंसर दीजिएगा और यहाँ पे भी हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सा टेप वर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 174 चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स जो है किसके द्वारा कॉज्ड करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स के द्वारा, या वेरिसेला के द्वारा, या एडिनोवायरस के द्वारा, या आपका जो है ऑप्शन नंबर डी कोरोनावायरस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर A1 क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स। लेकिन मेनली इसका क्या, चिकन पॉक्स से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो इसका, तो इसका राइट आंसर जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वेरिसेला, पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम होता है इसका वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वायरस होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, चिकन पॉक्स कॉज क्या करता है। इसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसमें भी क्या होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स का 2 टाइप्स का होता है, एक होता है HSV1 और मैंने हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 होता है। जिसमें क्या होता है, हर्पिस HSV माने हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है ये मोस्ट कॉमनली होता है ओरल हर्पिस होता है, जो ओरल के थ्रू ये ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। और दूसरा जो होता है HSV जो 2 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जेनेटिकल या जेनेसियल हर्पिस होता है। ठीक है, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो और जिसका क्या होता है आपका साइज जो मैक्सिमम जो होता है एक वायरस का 90 से लेकर 100 नैनोमीटर तो होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन ये हर्पिस का है। और भी यदि आपको इसके बाद यदि डिटेल्स नॉलेज हो आपके पास तो आप हमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175 में क्या बोला गया है कि द मोस्ट कॉमनली यूज सेल लाइन्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ वायरस। तो इसमें बोला गया कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल लेंस, जो बोलता है कि हम लोग जो है मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं सेल लेंस, जो क्या करते हैं वायरस को आइसोलेट करता है, तो उसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राइमरी मंकी किडनी, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है हिप 2, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी। करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मंकी, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी मंकी किडनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जगह आपको मिलेगा देखने को ये आंसर, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी मंकी किडनी सेल्स लिखा रहता है। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। दोनों ही किया, और कहीं कहीं यदि आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी रिसस मंकी किडनी सेल्स, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन में। तो ये भी आपको, इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन को जो है बार बार मॉडिफाई करके बताता है। इसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 176, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। इसमें आपसे पूछा गया कि हेपेटाइटिस बी का जो है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है, तो क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको 1 to 6 वीक। ऑप्शन नंबर, आपको इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में हेपेटाइटिस बी का जो है पूरे हेपेटाइटिस का जो है इंक्यूबेशन का पीरियड मैंने बताया था आपको। तो इसे पिछले बार ही मैंने बताया था, ठीक है, कि किसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, मैंने तीनों को बताया था, ठीक है। इसे पूछा क्या गया है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, 1 to 6 वीक बोला गया है, 1 to 6 मंथ बोला गया, और 6 to 12 वीक्स बोला गया, और डी में जो है 6 to 12 मंथ्स बोला गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 6 मंथ, क्योंकि आपको याद होगा तो मैं पहले बताया था, उस समय जो बताया था मैंने 50 to 180 के आसपास शायद 180 डेज के आसपास शायद मैंने बताया था आपको हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन ये वैरी करता है बुक के ऊपर, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो वैसे भी यहाँ पे क्या दिया, 30 से लेकर के 180 डेज, इसका मतलब हो गया सॉरी, यदि 1 मंथ पकड़िएगा तब क्या हो जाएगा 30 डेज, और 6 मंथ क्या होगा 30 से इंटू करके 180 डेज हो गया, 180 डेज हो गया। तो आपको क्या है, एक मिनट रुक जाइए, तो इसमें क्या है कि 1 to 6 मंथ दिया, इसका मतलब 30 to 180 डेज यहाँ पे, ये इसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बट मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि इसका राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है। ये डिपेंड करता है आपको बुक के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के दिया रहता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो जैसे हेपेटाइटिस ए का क्या हो जाता है, मैंने पिछले बार ही बताया था कि 10 से 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का क्या होता है, 30 या 50 से लेकर के 180 डेज, ठीक है। आपको यदि वीक में देगा या मंथ में देगा तो कंफ्यूज मत हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं डेज के ऊपर, ठीक है। और वायरल हेपेटाइटिस का क्या हो जाएगा, सॉरी हेपेटाइटिस सी का क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी का, इसका भी उसी के आसपास रहता है जैसे हेपेटाइटिस बी का है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 40 से लेकर के 180 डेज, और लेकिन मैं पिछले बार ही बताया था कि 40 से लेकर 120 डेज, ठीक है, ये भी सही है। और 40 से लेकर कहीं कहीं 180 डेज दिया रहता है, वो भी सही है। मैंने बोला कि वैरी करता है अलग अलग बुक के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 176 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग 177 पे, ठीक है। तो 177 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सा है 177 में। तो इसमें से जो लैब वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ठीक है। इसके बाद जो 178 में क्या बोला गया है कि द मॉस्किटो विच एक्ट्स एज ए वेक्टर फॉर डेंगू वायरस। इसमें जो नीचे दिया गया है ऑप्शन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो इसमें ऑप्शन है जो डेंगू वायरस का वेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्यूलेक्स, बी एड्स, सी एनोफिलीज, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एडिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, डेंगू वायरस का क्या है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। और ये जो है डेंगू के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसका ये वेक्टर है। तो किसका किसका है मैं बता देता हूँ। ये जो येलो फीवर वायरस का भी ये वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है डेंगू, तो मैंने बता दिया। इसके बाद चिकुनगुनिया का भी ये वेक्टर है, ठीक है। ये चिकुनगुनिया का भी वेक्टर है, ठीक है। इसके साथ और क्या है, जीका वायरस का भी ये एडीसी क्या है, इसका वेक्टर है, ठीक है। जीका वायरस का भी यही ये वेक्टर है, ठीक है। कौन, तो एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, ये क्या उसका
ये उसका क्या है आपका वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो है ये क्या है, क्यूलेक्स जो है आपका ये भी बहुत सारे का जो है वेक्टर है, जैसे कि वेस्ट नाइल फीवर का हो गया, इसके बाद हो गया इंसेफ्लाइटिस का हो गया, जब फिलारिसिस का हो गया, ये सब का क्या होता है, जैसे फिलेरियासिस, ठीक है, इसका क्या है ये वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हो गया जापानीज इंसेफ्लाइटिस का हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका वेस्ट नाइल फीवर का हो गया, ठीक है। ये इसका भी ये क्या है, क्यूलेक्स जो है आपका वेक्टर है। और एनोफिलीज के बारे में आप जानते हैं, फीमेल एनोफिलीज किसका है, मलेरिया का है, ठीक। और भी बहुत सारे का होगा, लेकिन फीमेल एनोफिलीज जो है मोस्ट कॉमनली मलेरिया को हम लोग जानते हैं कि उसका ये वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 179, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी टेस्ट। तो मैंने आंसर ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा गया कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है सिक टेस्ट, बी में क्या है फ्राई टेस्ट, सी में मंटू टेस्ट, डी में लेप्रोमिन टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। लेप्रोमिन टेस्ट इज हम लोग किसके लिए करते हैं, लेप्रोसी पेशेंट के लिए करते हैं, ठीक है। लेप्रोसी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें और भी कुछ है, जो सिक टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो आप लोग पता ही होगा सिक टेस्ट हम लोग जो करते हैं किसके लिए, तो कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थेरिया को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्राई टेस्ट बोला गया है। तो फ्राई टेस्ट क्या होता है, ये भी एक स्किन टेस्ट ही है। इसमें क्या होता है, हम लोग किसका डिटेक्शन करते हैं, तो वेनेरल लिम्फोग्रेनुलोमा को डिटेक्शन करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। किस टेस्ट के द्वारा, ये फ्राई टेस्ट के द्वारा। कौन सा टेस्ट किसका डिटेक्शन करते हैं, तो होता है वेनेरल, ठीक है, लिम्फोग्रेन्युलोमा, ठीक है। इसका डिटेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, फ्राई टेस्ट के द्वारा। इसके बाद आता है मंटू टेस्ट। मंटू टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है टीबी टेस्ट करते हैं। और लेप्रोमिन हो गया किसका, लेप्रोसी का पेशेंट का, ठीक है। सिक टेस्ट हो गया आपका किसका, एक हो सिक टेस्ट हो गया डिप्थेरिया का, एक होता है डिक टेस्ट, ठीक है। ये डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग, ये डिक टेस्ट जो हम लोग करते हैं आपका ये डिक टेस्ट हम लोग करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, ठीक है। याद है सिक और डिक, ठीक है। ये स्टिक उल्टा डिक माने डिक का हो गया आपका किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, और ये जो सिक हो गया आपका डिप्थेरिया के लिए, ठीक है। यह याद रखिए, ये हो गया डिप्थेरिया के लिए। इसको याद करने का तरीका एक ही है, ठीक है। एस से क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक इसका उल्टा हो गया क्या, डिप्थेरिया का। और डिक का उल्टा क्या, देखिए डी से डिप्थेरिया होता है, लेकिन डिप्थेरिया का नहीं है, ये सिक स्ट्रेप्टोकोकस का है। और ये सिक है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, डिक टेस्ट, ठीक है, सॉरी डिप्थेरिया का इसका हो जाएगा, ठीक है। सिक टेस्ट किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए, डिक किसके लिए, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। इसके बाद आता है 180 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन। ये तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी होगा इसका राइट आंसर बोला। इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्सपोजर जब होता है फॉरेन पार्टिकल का, तो हम लोगों के बॉडी में कौन सा किस टाइप का जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होता है, मांग होता है, तो उस समय एक्टिव इम्यूनिटी का दरकार पड़ता है, जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी मेजर्स इम्यूनोग्लोबिन्स आर देयर। हमारे माने हम लोग जो पढ़ते हैं या हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमनली जो मेजर एंटीबॉडी कौन सा है, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और आपको पता ही होगा कौन कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है। एक होता है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। आपको इससे पहले बताए भी हैं, इससे पहले कोई थ्योरी क्लास ले रहे थे शायद, या तो
कोई एमसीक्यू क्लास ही ले रहे तो उसमें मैंने बताया था हिंट्स में कि आईजीजी हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, आईजीए कितना परसेंट होता है, और आईजीएम कितना परसेंट होता है, आईजीडी कितना परसेंट होता है, और आईजीई कितना परसेंट होता है। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 182 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंटीबॉडी इन अ फीटस इंडिकेट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईजीएम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया एक बार और फिर से देख लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंटीबॉडी इन अ फीटस इंडिकेट इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। जब फीटस को इंट्रायूटेराइन में इन्फेक्शन होता है तो उस समय जो होता है कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंस होता है वहां पे, जिसके द्वारा हम लोग को पता चल जाता है कि इसको इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हुआ है। तो वो हो गया आपका आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 183 नंबर क्वेश्चन, अल्फा इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा जो इंटरफेरॉन होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ल्यूकोसाइट, रेड ब्लड सेल, फाइब्रोब्लास्ट्स या प्लेटलेट्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स के द्वारा क्या होता है, इंटरफेरॉन जो होता है प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 184 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी कॉल्ड एज एटोपी। किस टाइप का सेंसिटिविटी हम लोग उसको एटोपी बोलते हैं, तो टाइप 1 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। टाइप 1 टाइप्स का जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो हम लोग बोलते हैं आपका एटोपी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज और यहाँ बता दूं कि इसमें क्या था कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और आपको एक चीज और बताते चलो यहाँ से कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है सब डिवाइडेड कितने टाइप सब डिवाइडेड होता है, और हाइपर सेंसिटिविटी जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसका सब डिवाइडेड होता है कितने टाइप्स में, तो टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। तो ये चारों हो गया आपका सब टाइप है इसका, किसका, हाइपर सेंसिटिविटी का। इसमें टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक, क्या बोलते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरे टाइप 2 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, इमीडिएट। टाइप 2 क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 3 में जो है, टाइप 3 क्या बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और टाइप 4 को बोलते हैं हम लोग डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप 4 को हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। और टाइप 1 से लेकर के टाइप 3 जो होता है ये क्या होता है, एंटीबॉडी। ये तीनों क्या होता है आपका, ये तीनों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों के तीनों क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो ये देखिए 4 टाइप्स का हुआ और चारों क्या है अलग अलग, चारों में से 2, इसमें से 2 तरह के हैं। 3 जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब तीनों क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। और टाइप 4 जो होता है आपका क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसका आंसर भी माने इसका एग्जाम्पल भी है, बट एग्जाम्पल जो है आप लोग खुद हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अदरवाइज मौका मिले तो हम आपको
कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वहाँ जवाब दीजिएगा, फिर वहाँ पे नहीं होगा फिर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 85। 85 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन नंबर बी एडिसन्स डिजीज। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ये क्या है, एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट टेस्ट। इलेक्ट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं। इलेक्ट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन टॉक्सिन स्ट्रेन ऑफ विच बैक्टीरिया। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसके टॉक्सिन स्ट्रेन को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बेसिलस। ऑप्शन नंबर बी बोर्डेटेला। ऑप्शन नंबर सी कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रीडियम टेटानिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि द इंडिकेटर यूज्ड कंपोनेंट फिक्सेशन टेस्ट। कंपोनेंट फिक्सेशन टेस्ट में जो इंडिकेटर जो होता है उसमें हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं, ठीक है। या तो क्या रहता है उसमें, तो रैबिट रेड सेल, ह्यूमन रेड सेल, सी रेड सेल, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी रेड सेल्स होता है वहां पे, ठीक है, इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि वीडियल टेस्ट डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वीडियल टेस्ट हम लोग किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं, सिफिलिस, क्यू फीवर, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, किसके लिए करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिफिलिस के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियल का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी है और वीडियल का फुल फॉर्म बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 189, ठीक है। तो 189 में क्या है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएट विथ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन इज कॉल्ड एज। बोला गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन इज कॉल्ड एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और टायरोसिनोसिस। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टायरोसिनोसिस। क्योंकि एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है किसका, टायरोसिन्स का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टायरोसिनोसिस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या है, टायरोसिन्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें से कुछ आप यहाँ पर फैक्टर है, कुछ टर्म है जो आप समझ लीजिए। एक होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म हम लोग किसको कहते हैं, तो ये क्या है, एक रेयर क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होता है। रेयर ग्रुप का एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जिसमें क्या होता है आपका स्किन, हेयर, आई जो होता है आपका, इसमें कोई कलर नहीं होता है आपका। जैसे कि होता है आपका व्हाइटनेस हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे, और पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा सादा होता है शरीर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्बिनिज्म डिजीज, ठीक है। यह एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे पूरा शरीर उसका व्हाइटनेस ही होता है, कोई अलग माने कलर नहीं है। जैसे हम लोग कहीं कहीं ब्लैक भी रहता है, यदि कितना भी गोरा लोग होता है कहीं कहीं आपको स्किन में पता चल जाता है कि उसको कहीं ना कहीं आपको ब्लैक भी देखने को मिलेगा। लेकिन उस तरह के आदमी को पूरा ही बोला जाता है, जैसे बाल पक जाता है कैसा रहता है, पूरा व्हाइट हो जाता है, वैसे ही पूरा व्हाइटनेस रहता है उसका शरीर में, ठीक है। तो उस तरह के लोगों को, उस तरह के कंडीशन को, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स होता है उसका कोई कलर माने उसमें जो होता है नॉर्मल कलर जो हमारे शरीर से जो
बनता है उसमें कोई उस तरह का कलर नहीं होता है, तो उसको हम लोग और भी एक चीज बोलते हैं, हाइपोपिगमेंटेशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन उस टर्म को बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, एल्कप्टोन्यूरिया, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है, और फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये दोनों आप, इससे तो आप दोनों से आपको जानते ही होंगे ये दोनों टर्म का, ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 190 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म ऑफ शुगर इज फाउंड इन मिल्क, मिल्क में किस तरह का शुगर पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, लैक्टोज। 191 में क्या क्या पूछा गया, इन आयोडीन टेस्ट व्हिच कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार, स्टार जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो किस कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है इंडिकेट करता है कि यह आपका स्टार्च है, ठीक है, तो किस तरह का करता है, ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लू, सी येलो, डी ग्रीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लू। ब्लू कलर का यदि आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा तो आप हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 192 नंबर क्वेश्चन, दैट मीन्स 92 को नंबर क्वेश्चन, द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट क्या होता है, तो पेरीवेट होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको एसिटाइल कोई भी मिल जाएगा देखने को, यदि पेरीवेट नहीं रहेगा तो एसिटाइल कोई भी दे सकता है, क्योंकि पेरीवेट जो होता है, पेरीवेट के बाद क्या होता है, ये पेरीवेट क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होकर के परिवेश होकर ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोए में। तो लास्ट में यदि कहीं कहीं पेरीवेट नहीं देकर के एसिटाइल कोए भी दिया रहेगा तो आपको एसिटाइल कोए में आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीवेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 93, क्या बोले, द कन्वर्सन ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज ऑकर्स एट, बोला गया कि लैक्टिक एसिड से जो ग्लूकोज बनता है तो ऑकर्स होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्सन ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज ऑकर्स एट, कहाँ पे ये जो होता है ऑकर्स होता है, ठीक है। इससे पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस, बी कोरिसाइकिल, सी यूरिया साइकिल, और डी जो होता है HMP शंट। तो ये कहाँ पे होता है, कोरिसाइकिल में ये कंडीशन होता है कि लैक्टिक एसिड से क्या होता है, ग्लूकोज ऑकर्स होता है, कहाँ पे, किस घटना में, तो कोरिसाइकिल में ये होता है घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 194 नंबर क्वेश्चन, कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज टर्म्ड एज, सबसे इजी क्वेश्चन है और ये बराबर क्वेश्चन में आता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो क्या पूछा है, ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनता है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस माने क्या होता है, टूटना, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, टूट करके ही ग्लूकोज बनता है, इसलिए इसका टर्म को क्या बुलाया जाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बुलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, कि यूरिया साइकिल ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, यूरिया साइकिल हम लोग किस पार्ट के बॉडी किस पार्ट में बनता है, तो होता है ऑकर्स होता है, तो आपको इसका सीधी से आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन, यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए हम लोग ज़्यादातर कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या है, बर्थेलॉट मेथड, बी कार्बेज मेथड, सी DMO मेथड, और डी में क्या है, सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बेज मेथड। क्या होता है, कार्बेज मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं टेस्ट को करने के लिए, किसको, तो यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन करने के लिए। और बर्थेलॉट और DMO जो होता है, DMO मेथड जो होता है, डायसिटाइल मेथड, ये किसके लिए हम लोग करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं बर्थेलॉट, और ये यूरिया के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, यूरिया के लिए करते हैं। और एक आता है ये सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट, ये किसके लिए करते हैं, आप लोग जानते हैं, यूरिन प्रोटीन के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, यूरिन प्रोटीन को डिटेक्शन करने के लिए। अब आते हैं 197 नंबर क्वेश्चन में। 197 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है 198 नंबर क्वेश्चन, द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फैट
व्हिच इज एक्सक्रेटेड इन फिशेज इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में फैट जो होता है फिशेज के थ्रू निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिटोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिटोरिया। उस कंडीशन क्या बोला जाता है, एस्टिटोरिया। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 99 में क्या पूछा गया है कि व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लो आयोडीन व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लो आयोडीन डाइट। लो आयोडीन डाइट के कारण कौन सा इसमें से जो होता है डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्वाइटर, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है एक्रोमेगाली, सी क्रिटिनिज्म, डी बेरीबेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रिटिनिज्म होता है किसके कारण, आपका लो आयोडीन डाइट के कारण। ठीक है, अब आप आते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, ग्वाइटर। ग्वाइटर किसके कारण होता है, ग्वाइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का जो होता है जो होता है क्या कहते हैं इसको, थायराइड ग्लैंड जो होता है इनलार्जमेंट होता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण ही होता है। बट इसमें क्या होगा आपका, यहाँ के इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ग्वाइटर में होता है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं देंगे। जो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल, मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर ये देखा जाता है आपको वोमेन में। ये आपको ज़्यादातर ये किस ग्वाइटर के केस मिलेगा देखने को, आप ज़्यादातर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है एग्रोमेगाली। एग्रोमेगाली में क्या होता है आपका, जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी कारण क्या होता है एग्रोमेगाली ऑकर्स होता है। इसके बाद होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, आयोडीन डिग्रीज कमी होने के कारण क्या होता है आपका क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्रिटिनिज्म है। और बेरी जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन B1 का डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है आपका बेरी डिजीज होता है। ठीक है, और विटामिन का चैप्टर भी मैंने करवाया है, बहुत अच्छा से करवाया है, आप वीडियो देख लीजिएगा कहीं प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, और देखिए आप कहीं जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं सारा का सारा जो है आपका प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। हेमाटोलॉजी का अलग, हिस्टोपैथो का अलग, मिसलिनियस का अलग है, हेमाटोलॉजी का अलग है, और जो जितने भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं उसका अलग प्लेलिस्ट बनाया गया। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया आपको हेल्प के लिए, आपके माने ज़्यादा खोजना न पड़े वीडियो, कोई भी चीज़ देखना हो तो, इसलिए आपको प्लेलिस्ट अलग अलग से बनाया गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो 99 का क्रिटिनिज्म। अब आज का 100 नंबर क्वेश्चन जो होता है आज पूरा हो गया। ठीक है, अभी हुआ नहीं, लास्ट क्वेश्चन बाकी है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे जो आपका होगा राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का में जो पूछा गया है, इसके बाद उसका करवाएंगे। इसके बाद बहुत सारे और भी क्वेश्चन पेपर सब बहुत सारे हैं, सभी को धीरे धीरे करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे सभी को तैयारी करने का मौका मिले, इसी से आपको बहुत सारा तैयारी हो जाए, क्योंकि हम जो है डिटेल्स में करवाना पसंद करते हैं। यदि आपको डिटेल्स में करना पसंद नहीं होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज मैं डिटेल्स में करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का तैयारी जिससे कि बार बार रिपीट होने से तैयारी जो होता है मजबूती से होता रहे। अब 200 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन सीरम टू डायग्नोस प्रेगनेंसी। बोला गया है कि आप कौन सा हार्मोन हम लोग डिटेक्ट करते हैं यूरिन में और सीरम में प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, T3 एंड्रोजन, HCG, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोक्सिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका HCG। HCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इस वीडियो का ये वीडियो जो होता है, ये जो पूरा क्वेश्चन आंसर होता है यहीं पे खत्म होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। थैंक यू, धन्यवाद। और लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे एग्जाम आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, जैसे कि DSSB का, SGPGA का, और बिहार में जो है निकलने वाला है SHS में, दैट मीन्स स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में। और अभी आने वाले समय में आपका ESI का भी बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, तो बहुत तरह के पोस्ट अभी निकलने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के बीच में उस अपडेट को लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।